खम्मा गणी गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। महीनों के लॉकडाउन के बाद फ़िलहाल मैं आया हूँ राजस्थान घूमने के लिए। ये राजाओं का स्थान था, इसलिए ऑब्वियस रीजन से इसका नाम पड़ा राजस्थान। और अगर आप देखेंगे इतिहास में इसका नाम और भी कई सारे रहे हैं, जैसे कि राजपूताना, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। और जब बात आती है राजस्थान की, राजस्थान सिर्फ राजा या राजपूतों से सीमित नहीं है। इसका जो इतिहास है ये जुड़ा है स्टोन एज से। जैसे कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी कुछ प्रमाण मिलता है, विलावर और कुछ जिले से। और यहाँ पे कुछ पार्ट वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे अभी जब हम लोग राजस्थान की बात करते थे बचपन में, तो हमें लगता था कि यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट ही है, और अब जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पे 40 फोर्ट है। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। राजस्थान हैज़ लॉट मोर थिंग्स टू ऑफर। मेरा प्लान है कि 1-1.5 महीने में पूरा राजस्थान घूमने का। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलते हैं, पहाड़, झरना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए ताकि राजस्थान के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिल सके। तो जब बात आती है राजस्थान की, पहले जयपुर घूमना तो बनता ही है। और जयपुर जो शहर है, इस शहर का नाम पड़ा है राजा जय सिंह के नाम से। और इस शहर का जो आर्किटेक्ट थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य, और उनके नाम से विद्याधर नगर भी बना है। तो पूरी राजस्थान जो है इतिहास से भरपूर है। तो जैसे जैसे मैं घूमता रहूँगा आप लोगों को थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में बताता भी रहूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ देख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम लोग बचपन में इंग्लिश मूवी देखते थे, बिना कुछ समझे सिर्फ एक्शन देखते रहते थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जयपुर में मैं आ गया हूँ अम्बेर फोर्ट पे। अम्बेर फोर्ट जो है वो अम्बेर जगह पे है, तो इसलिए इस फोर्ट का नाम अम्बेर है। तो अम्बेर जो जगह है, कहा जाता है कि अंबिकेश्वर के नाम से इस जगह का नाम पड़ा अम्बेर, जो कि अंबिकेश्वर शिव जी की टेम्पल है एक। और कुछ लोग कहते हैं ये नाम जो है अम्बा के नाम से, जो कि माता दुर्गा को कहा जाता है, उनके नाम से इस शहर का नाम पड़ा है अम्बेर। अम्बेर का जो शहर है, कुछ लोग इसको आमेर भी बोलते हैं। 967 AD में राजा आलान सिंह मीना ने स्थापना की थी, और बाद में जाके 1067 में अम्बेर फोर्ट की स्थापना की गई थी। और आज आप लोग जो देखते हैं, जो अम्बेर फोर्ट देखते हैं, उसका बहुत सारा हिस्सा 1500 सेंचुरी में राजा मान सिंह के द्वारा स्थापना की गई है। सो गाइस, इस फोर्ट के अंदर एक महल है जिसको बोला जाता है शीश महल। और इसके अंदर कांच के द्वारा बहुत कुछ आर्किटेक्ट किया गया है। सो लेट्स सी दैट। आप देख सकते हैं ये सब कांच लगा हुआ है इस पे। तो गाइस, अभी आप जो देख रहे हैं ये जो महल है, इसका आर्किटेक्ट ऐसा बनाया गया था ताकि ये गर्मी में ठंडा रह सके। इसके ऊपर जो है, उसके ऊपर के हिस्से में पानी का टंकी था, और ये जो छोटे छोटे दीवारें देख रहे हैं, इस पर कपड़े लटकाए जाते थे, गीले कपड़े। और इसका जो पेंटिंग है वाइट वॉश, ये भी मदद करता था महल को ठंड रहने में। और जो गीला कपड़ा रहता था उससे हवा टकरा के जब अंदर जाता था तो ये महल को पूरा ठंडा रखता था।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोर्ट है चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। एक्चुअली राजस्थान में जितने सारे भी फोर्ट हैं, मोस्ट ऑफ द फोर्ट पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और चारों तरफ से दीवार से घिरा गया है, ताकि अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप पहाड़ के ऊपर की चोटी में हो तो आपको डिफेंड करने में आसानी होती है। तो वही वजह है कि बहुत सारे फोर्ट जो है पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं। तो गाइस, और एक बात बोलना तो भूल ही गया था कि आप अम्बेर फोर्ट कैसे आएँ। तो एक बड़ी चौपार बोल के एक सर्कल है, वहाँ से आप बस ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया होगा आप अगर AC 1 नंबर का एक बस है और वो AC बस है और सिर्फ 25 रुपये में आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बड़ी चौपार आने के लिए आपको मेट्रो भी अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर बेस्ट टाइम अगर जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम टू विज़िट जयपुर और राजस्थान इज़ नवंबर टू फरवरी, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी नहीं रहती है, ठंड रहती है। आप देख सकते हैं अभी सितंबर में घूम रहा हूँ, कितना पसीना पसीना हो रखा है। तो अगर आप आने की प्लान कर रहे हैं तो नवंबर के बाद ही प्लान करें, ताकि आप अच्छे से घूम सकें। चलिए, राजा महाराजा ने इतना सब कुछ बना लिया और हमारे लोग ये सब बना रहे हैं, दीवारों में अपना नाम लिख रहे हैं, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का नाम लिखना सही बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप देख सकते हैं कितना गंदा दिख रहा है ये। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये सब काम नहीं करें, और अगर आपके आसपास कोई अगर ये कर रहा है तो उसे ये करने से रोकें। गाइस, अगर घूम घूम के थक जाते हैं तो रिफ्रेशमेंट के लिए आपको यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे भी मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो इसको भी स्कैन कर लो। थोड़ा बहुत आपको शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी। तो गाइस, अम्बेर फोर्ट तो घूम लिया मैंने, थक भी गया हूँ। तो शायद अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच भी शायद हो जाए अभी, अगर कुछ मिलता है बाहर तो उसके बाद जाएंगे जयगढ़ फोर्ट। सो गाइस, ये जो जयगढ़ फोर्ट है ये अपने आप में एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है, और दोनों फोर्ट आपस में इंटरलिंक है थ्रू फोर्टिफिकेशन। और अम्बेर फोर्ट से यहाँ पे आपको जाने के लिए कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, कुछ इस वाले रास्ते पे। हाय हाय। आप बाइक भी हायर कर सकते हैं, आने जाने का 200 रुपये बोल रहा था विद गाइड। अगर सिर्फ जाने का है तो 100 रुपीज़। यहाँ पे अभी घूमते घूमते कुछ भाई लोग मिल गए हैं जो कि मेरी तरह भी घूमने का शौक़ रखते हैं, जो कि मतलब एक्चुअली में है स्टूडेंट, बट बहुत जगह घूम चुके हैं। हेलो। तो आप लोगों को घूमना क्यों अच्छा लगता है भाई? दो हमें नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलता है ना। तो आप लोग पढ़ाई, हिस्टोरिकल प्लेस देखने को मिलती है बढ़िया से। पढ़ाई आप लोग क्या करते हैं? हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक। मैं बीटेक कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनिमेशन कर रहा हूँ। चलो सही है। आप लोगों का नाम? मेरा नाम हिमांशु। मेरा नाम विशाल साहू, बैतूल मध्य प्रदेश से। तो मेरा नाम जीत है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये लोग भी आ गए हमारे साथ। ये लोग ना ये भी थके हुए हैं मेरी तरह चढ़ के, देखो। भाग के आना पड़ा। तो अगर आपको चलना नहीं है तो आप बाइक हायर कर सकते हैं। इस फोर्ट को बनाए थे राजा जय सिंह द्वितीय ने टू ओवरलुक एंड प्रोटेक्ट अम्बेर फोर्ट, और उन्हीं के नाम से इस फोर्ट का नाम पड़ा है जयगढ़ फोर्ट। और ये फोर्ट अभी भी रॉयल फैमिली के अंडर पे आती है, गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं। और वो जो फ्लैग आप देख रहे हैं वो रॉयल फैमिली की ही फ्लैग है। और 2 फ्लैग होने का मतलब ये है कि जो अभी करंट राजा है वो जयपुर शहर में अवेलेबल है,
जब राजा जी शहर से बाहर होते हैं वो जो छोटी वाली फ्लैग है उसको उतार दी जाती है। मेरे को लगता है बाइक ले लेनी चाहिए थी यार, थक गया बहुत चढ़ के। फिलहाल पहुंच गया ऑलमोस्ट। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एक तोप है, दुनिया का सबसे बड़ा तोप जिसको कहते हैं, और वो सिर्फ एक ही बार चला था। और कहते हैं बहुत सारे कहानी है उसको लेके। तो चलिए देखते हैं पहले, फिर आपको बताता हूँ वो कहानी। भाई साहब देख रहे हो कितना बड़ा तोप है, बट इससे भी बड़ा और एक तोप है ऊपर, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। चलते हैं अभी उसको भी दिखाते हैं आपको। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर उसको आप पार कर जाते हैं तो उसके बाद का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो जैसे कि मैं जब चढ़ रहा था इतने स्ट्रगल कर रहा था चढ़ने में, बट अभी जिस व्यू को मैं देख रहा हूँ, इट वॉज वर्थ ट्रेकिंग दैट रोड। मैंने सी व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, लेट्स सी। तो ये जो जगह है गाइस, यहाँ पे जोधा अकबर की वो फिल्म भी शूटिंग हुआ था। और किसी ने मेरे को अभी बताया कि पद्मावत की जो सेट तोड़ी गई थी यहीं पे थी वो। तो बड़ा सा हॉल है, शूटिंग के लिए सही है। क्या है? लड़ाई होती थी नहीं, भूल भुलैया। लड़ाई थी। भाई इस जगह का नाम है भूल भुलैया, और एक्चुअली में देखने से भी लग भी रहा है कि भूल भुलैया है। तो ऐसे जो है राजा महाराज लोग खाना खाते थे, और यहाँ पे रानी लोग खाते थे। भाई भूल भुलैया में घुस तो गया, अब सही में बताने में जहाँ से गया तो फिर वापस घूम फिर वहीं पे आ गया। एग्जिट किधर से है भाई? 5 बजने बंद होने वाला है, 4:30 बज गया है। मेन चीज़ तो देखा ही नहीं है अभी तक, जो कि तोप है। सो गाइस अभी इस फोर्ट के अंदर और एक चीज़ देखा मैंने, इनका जो पानी का भंडार होता था जिसके अंदर 60 लाख गैलन पानी स्टोर करके रखा जा सकता है, वो दिखाता हूँ आपको। ये है वो जगह, और इसमें न जाने कहीं कहीं छोटे छोटे खिड़कियाँ भी बना रखा हुआ है ताकि पानी बदबू ना मारे, पानी ख़राब ना हुए। और इस पानी को 10,000 सैनिक 2 साल तक पी सकते हैं। मतलब एक ही बार अगर स्टोर हो जाता है 10,000 सैनिक 2 साल तक पी सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे कैमरे से तो दिखेगा नहीं, थोड़ा बहुत
पानी यहाँ से अभी भी दिख रहा है और अभी भी यहाँ से पाइप के थ्रू पानी निकाला जाता है। सामने ये जो छोटे छोटे घर हैं ये यहाँ पे सैनिक रहते थे और ये नीचे जो हिस्सा है यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली खजाना था, तो जो जय सिंह प्रथम राजा जो थे उन्होंने सवाई जय सिंह को ये तोहफे में दिया और यहीं से ही धन निकाल के पूरा जयपुर सिटी का निर्माण किया गया था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वो तोप के पास और उस तोप का नाम है जयबाण तोप। आइए चलते देखते हैं। सो गाइस, यही है वो तोप। सो गाइस, ये जो तोप अभी आप लोग देखे, जैसे कि मैं बोल रहा था, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। एक तो ये सच बात है कि ये सिर्फ एक ही बार चला था, क्योंकि जब ये चला था तो आसपास के बहुत सारे लोग बहरे हो गए थे, उसका आवाज़ इतना तेज़ था। और कुछ लोग कहते हैं ये पता नहीं कितने किलोमीटर तक गया था ये जो तोप का गोला, और इसका आवाज़ जो है पता नहीं कितने किलोमीटर तक सुनाई दी गई थी। और कोई ये भी बोलता है कि इस तोप का गोला जहाँ पे गिरा था वहाँ पे एक झील बन गया, इतना बड़ा गड्ढा हो गया था वहाँ पे। तो ये सारे किस्से हैं इसको लेके, पता नहीं कितने सच है कितने झूठ है और कितने अफवाहें हैं। तो यही था जो था बस। सो आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अम्बेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट का। अगर अच्छा लगा है तो गिव इट ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैकपैक एंड आई। और आगे भी राजस्थान, आज तो शुरुआत किया है मैंने राजस्थान का जयपुर से, तो आगे बहुत सारे जगह भी घूमना है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।